नमस्कार मीडिया ज़ात के लिए मैं हूं आशीष पाराशर और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 2 चरणों के बाद अब तीसरे चरण की। पिछले 2 चरणों में जहां जो चुनाव रहे उन चुनावों में विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जो प्रदर्शन किया था वो प्रदर्शन इस बार नहीं दोहरा पा रही है। कारण साफ है, कारण शायद कहीं ना कहीं किसान आंदोलन भी हो, साथ ही इन सब क्षेत्रों में मुस्लिम वोटरों का अधिकायक में होना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है। लेकिन तीसरा चरण जो है, भारतीय जनता पार्टी इस चरण को महत्वपूर्ण मानती है क्योंकि पिछली बार इस तीसरे चरण यानी जहाँ जहाँ ये चुनाव होने हैं उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी खासी बढ़त बनाई थी। पिछले चुनावों में यादवों के अलावा गैर ओबीसी जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए थे। साथ ही पिछली बार पूरी तरह से वोटों का ध्रुवीकरण यहाँ पर था। इस बार क्या ये ध्रुवीकरण रह पाएगा? क्या गैर ओबीसी जिनकी हम बात करें, चाहे वो शाक्य हों, मौर्य हों, सैनी हों, पाल हों, कुशवाहा हों, ये क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे? ये एक बड़ी बात है। और बड़े क्षेत्र, कल इटावा में एक बड़ी रैली की मुख्यमंत्री ने खुद ने, योगी आदित्यनाथ ने। इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि अब तीसरा चरण आ चुका है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरे। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आशीष जी, धन्यवाद। नीरज जी, अब तीसरे चरण का चुनाव है, ऐसे क्षेत्र में है जो कहीं ना कहीं किसी समय में सपा का गढ़ कहा जाता था। जी बिल्कुल आशीष जी, इस बार क्योंकि पिछले चुनाव में शिवपाल और अखिलेश अलग अलग थे, उससे काफी नुकसान अखिलेश को झेलना पड़ा था और समाजवादी पार्टी को। लेकिन क्योंकि किसी भी तरह से गठजोड़ करके अब दोनों लोग साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, इसका भी एक अच्छा मैसेज इस इलाके में गया है। और शिवपाल जगह जगह जाकर रैलियां भी कर रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, जनसभाएं भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, डोर टू डोर संपर्क भी कर रहे हैं। इससे काफी हद तक जो है समाजवादी पार्टी का पल्ला भारी नजर आ रहा है आशीष। नीरज, एक बात और है, क्योंकि पिछले चुनाव में परिवार में बहुत ज़्यादा बिखरन थी, परिवार बहुत सारा टूटा हुआ था। इस चुनाव में सीधे रूप से अखिलेश यादव निर्विवाद नेता के रूप में सामने है। बिल्कुल, इस बार अखिलेश ने एक नई जो नारा दिया है कि नई सपा है, नई हवा है, उसको अगर देखें तो उसको परिवार की तरफ से देखते हैं। पिछली बार उनके परिवार से कई लोग प्रत्याशी हुआ करते थे। इस बार अगर परिवार की बात करें तो शिवपाल है, और हम उसको दूसरे नजरिए से भी कह सकते हैं कि शिवपाल गठबंधन के प्रत्याशी हैं। परिवार से उन्होंने किसी को टिकट नहीं दिया है। कई लोग नाराज भी हुए हैं, कई लोगों ने कहा जो पिछली बार चुनाव मैदान में थे, कम वोटों से हारे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया। परिवारवाद का जो डब्बा एक लगता चला आ रहा था अब तक समाजवादी पार्टी पे, उसको अखिलेश जी ने काफी हद तक दूर किया है आशीष। इटावा उनका खुद का क्षेत्र है और इधर से खुद चुनाव लड़ रहे हैं शिवपाल यादव, उधर से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि क्या समाजवादी पार्टी इस तीसरे चरण में भी कहीं ना कहीं बढ़त में नजर आएगी, या भारतीय जनता पार्टी अपना जो पिछला प्रदर्शन था 59 में से 49 बड़ा प्रदर्शन था, क्या ये कायम रख पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार चूंकि चाचा भतीजे साथ में है, तो इटावा में जो पिछली बार एक ही सीट पाई थी समाजवादी पार्टी, इस बार तीनों सीटों पे बढ़त हासिल कर रही है। और कांटे की टक्कर इटावा प्रॉपर विधानसभा सीट पे है। बाद बाकी भरतना और जसवंत नगर, ये विनिंग सीटें हैं और ये लगभग समाजवादी पार्टी जीत गई है। केवल इटावा में नेट टू नेट फाइट है, इसमें थोड़ा संघर्ष है, लेकिन अंततोगत्वा क्योंकि शिवपाल जी अब खुद इस इलाके को संभालते थे पहले भी, इस बार फिर से दोबारा से उनसे कहा गया और वो मैदान में है, तो मुझे नहीं लगता कि इटावा में कोई सीट हारेगी। जसवंत नगर जो है उनका गढ़ है शिवपाल का, और भरतना जो है उनसे खुद मुलायम सिंह यादव ने भी चुनाव लड़ा है। जी बिल्कुल आशीष जी, था क्या कि कानपुर से लेकर और आगरा के बीच में इस पूरी बेल्ट को करहल, मैनपुरी, एटा, इटावा, कन्नौज, फरक्काबाद, फिरोजाबाद, इन पूरे इलाकों को शिवपाल यादव ही डील करते थे। मुलायम सिंह यादव इन इलाकों को नहीं देखते थे। ज्यादातर इन सबकी कमांड शिवपाल जी के पास रहती थी। और इस बार क्योंकि वो
फिर से मैदान में है तो इन सीटों को निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही है। आशीष, नीरज, एक बात और, क्या आपको लगता है कि वोटिंग परसेंटेज पिछले जो 2 चरण के चुनाव हुए उनसे ज़्यादा बढ़ेगा? इस इलाके में वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, लेकिन अब तक जो 2 चरण हुए उनमें सबसे नई बात जो समझ में आ रही है आगे की, कि पिछली बार से इस बार शहरी इलाकों में मतदान ज्यादा हो रहा है। शहरी इलाकों में चूंकि वोट अगर ज्यादा गिर रहा है तो उसको एक सीधे से कई विशेषज्ञों का भी मानना है कि वो सीधा भाजपा को टच करता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस बार हाई कास्ट ने वोटिंग ज्यादा की है। हाई कास्ट की वोटिंग ज्यादा होने से भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही है। अच्छा नीरज, आखिरी सवाल, अब भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने मुद्दे पर, क्योंकि इन चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने मुद्दे पर लौटती नजर आ रही है, वो मुद्दे है हिंदुत्व का मुद्दा, जहाँ पर ध्रुवीकरण चलेगा। क्या इस पूरे बेल्ट में, चाहे इटावा की बात करें, कन्नौज की बात करें और इस पूरे बेल्ट की बात करें, कानपुर की बात करें, क्या यहाँ पर ये ध्रुवीकरण नजर आएगा? बिल्कुल आशीष जी, इस तरह के ध्रुवीकरण की राजनीति अब लगभग खत्म सी हो गई है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम चुनाव हो या जातिवाद को लेके हो। अब मतदाता समझदार हो गया है और वो इस बार वोटिंग तो कर रहा है, अच्छी तादाद में कर रहा है, लेकिन वो बरगला नहीं रहा, बहस नहीं कर रहा है, एक बहुत छोटा खुल के नहीं। क्या MY समीकरण, जिस MY समीकरण को उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी कहा जाता था, MY समीकरण, क्या वो MY समीकरण इस बार चलेगा? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं नजर आता है कि मुस्लिम जो है इस बार, पिछली बार मुस्लिम बढ़ता था, जो भाजपा को हराता था उसको वोट देता था, लेकिन इस बार शायद मुस्लिम सपा के पक्ष में नजर आ रहे हैं। MY समीकरण काफी हद तक चल सकता है, लेकिन एकदम ये कहा जाए कि पूरी तरह से हावी रहेगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता इस बार वोटिंग तो कर रहा है लेकिन बोल नहीं रहा है। साइलेंट वोट पड़ने से भी इन चीजों का आकलन लगा पाना नामुमकिन था। लेकिन हाँ, जो इस इलाके का एक महत्वपूर्ण वोटर था, MY समीकरण, वो काफी हद तक समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। नीरज, दूसरा MY मोदी योगी MY, क्या ये समीकरण नजर आएगा? मोदी योगी की थोड़ी बहुत तो लहर है ही, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस इलाके में उनका असर उतना दिखता नजर नहीं आ रहा है। आशीष, चलिए नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थे नीरज मेहरे, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए थे इस बातचीत के लिए। तो अगला चरण यानी तीसरा चरण होने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। अब देखना ये है कि यहाँ का वोटिंग परसेंट किस तरह जाता है और क्या वोटिंग परसेंट बढ़ना या कम होना कहीं ना कहीं किसको फ़ायदा या नुकसान पहुंचाता है। 3 चरण के बाद काफ़ी हद तक तस्वीरें बहुत साफ होंगी। फिलहाल के लिए आपसे इजाज़त लूँगा, लेकिन आपसे इतना कहते हुए कि इस चैनल को लाइक कीजिए, बेल का बटन दबाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे अनुमति, आशीष पाराशर को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।